बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, प्यारे फैमिली मेंबर्स, आज मैं आपसे चना पुलाव बनाने की आसान सी रेसिपी शेयर करूंगा। आज मैं आपको आसान तरीके से सिखाऊंगा कैसे आप घर में चना पुलाव टेस्टफुल तैयार कर सकते हैं। जैसा कि मुहर्रम के महीने में न्याज के लिए घरों में चना पुलाव की स्पेशल देग तैयार की जाती है, जो कि बच्चों और घरों में तकसीम की जाती है। लेकिन आज की इस रेसिपी में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप चना पुलाव बिल्कुल देगी स्टाइल में घर में देचकी में या पतीले में आसानी के साथ तैयार करेंगे। चावल के एक एक दाने में आपको देग का जायका मिलेगा। चना पुलाव कैसे तैयार करेंगे आसान लफ्जों में बताऊंगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो चलें जी, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं देगी स्टाइल में ये मजेदार सा चना पुलाव। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मजेदार चना पुलाव बनाने के लिए खूबसूरत सा मैंने पैन ले लिया है। अब इसमें मैं शामिल करूंगा इसके साथ का 1 कप घी। जी जनाब, जब भी आपने चावल की कोई भी रेसिपी बनानी है, बिरयानी बनाए, पुलाव बनाए, कोई भी चावल की रेसिपी बनाए, तो आपने घी का इस्तेमाल करना है। घी में चावल अच्छे बनते हैं और टेस्टी बनते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे 2 दरमियाने साइज के प्याज। प्याज की कटिंग मैंने थोड़ी सी मोटी कर ली है क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा आएगा और प्याज का कलर भी अच्छा निकलेगा यहाँ पे। अब हमने क्या करना है कि प्याज को अच्छे से इस घी के अंदर ब्राउन करना है। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, सिर्फ लाइट ब्राउन करेंगे क्योंकि चना पुलाव थोड़ा सा वाइट ही अच्छा लगता है। आप चेक कर सकते हैं कि सिर्फ 5 मिनट के प्याज हमारे इस तरह के ब्राउन हो गए हैं। इससे ज़्यादा आपने प्याज ब्राउन नहीं करने। इस स्टेज पे आके आप इसमें खड़े सबूत मसाले शामिल कर देने हैं। खड़े मसाले में 3 से 4 बड़ी इलायची हैं, दालचीनी का टुकड़ा है, 3 से 4 लौंग है और ½ टीस्पून इसमें काली मिर्च है साबुत। तकरीबन 1 मिनट के लिए आपने मसालों को अच्छे से रोस्ट करना है ताकि इनकी खुशबू भी ऑयल के अंदर अच्छे से आ जाए। मसाले हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब इसमें शामिल करेंगे अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। जितना आप घर में इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको बता दूं मैं कितना इस रेसिपी में इस्तेमाल कर रहा हूँ। 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें थी, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था, 6 से 7 जवे लहसुन के थे जिनको मैंने अच्छे से पीस लिया था। अब आपने अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च को तकरीबन 5 मिनट के लिए लाजमी फ्राई करना है। क्यों फ्राई करना है? लहसुन का हमने कच्चापन ख़त्म करना है ताकि हमारे चावलों में से, पुलाव में से लहसुन की स्मेल ना आए। अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च अच्छे से यहाँ पे हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर। टमाटर को आपने थोड़ा सा मोटा मोटा ही काटना है, पुलाव में अच्छे लगेंगे। 1 मिनट के लिए टमाटर को भी फ्राई कर लेते हैं ताकि टमाटर हमारे थोड़े से यहाँ पे नरम हो जाए और इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। 1 मिनट के बाद आपने इसमें अब मसाले शामिल करने हैं। मसाले कौन से इस रेसिपी में जाएंगे? 1 बड़ा चम्मच खाने का भर के आपने लाल मिर्च कुटी हुई शामिल करनी है। गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे 1 चम्मच भर के। धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 चम्मच भर के। नमक डालूंगा 1 टेबल स्पून भर के, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। पुलाव को मज़ेदार बनाने के लिए, टेस्टफुल बनाने के लिए अचार का इस्तेमाल करूंगा। होममेड अचार का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर आपके पास नहीं है तो घर में जो हम आम, सब्ज़ मिर्च वगैरह का अचार बनाते हैं ना, आपने वो शामिल कर लेना है। 1 बड़ा कप 100 ग्राम दही शामिल करूंगा और साथ इसमें शामिल करूंगा पुदीने के पत्ते। ये जाएंगे तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच या 1 छोटा कप। पुदीने के पत्ते आपने इस्तेमाल करने हैं, डंडियाँ इस्तेमाल नहीं करनी। अब हमने मिर्च मसालों को अच्छे से यहाँ पे भूनना है। इसमें हम भूनेंगे कि दही के पानी के अंदर इसको हमने भूनना है। अपने पास से एक्स्ट्रा पानी शामिल इसमें नहीं करेंगे। तकरीबन यहाँ पे लगेंगे मुझे 3 से 4 मिनट। आप चेक कर सकते हैं कि 6 से 7 मिनट मैंने अच्छे से मसालों को भूना है। दही का पानी खुश्क हो गया है, मसाले हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें शामिल करेंगे चने। सफ़ेद चने का इस्तेमाल कर रहा हूँ और क्वांटिटी की बात की जाए, वज़न की बात की जाए तो बनते हैं 500 ग्राम, आधा किलो। और चने आप चेक कर सकते हैं अच्छी तरह से फूले हुए हैं। मैंने इन चनों को उबाला नहीं है, पूरी रात इनको मैंने भिगो के रख दिया था। सुबह इनका अच्छे से पानी मैंने ड्रेन कर दिया। आप चेक कर सकते हैं चने हमारे अच्छे से यहाँ पे सॉफ्ट हैं। जब आपने चने भिगो के रखने हैं ना, तो आपने इनको नीम गर्म पानी में भिगोना है और साथ 1 खाने का चम्मच आपने सोडा शामिल कर देना है, मीठा सोडा। इससे क्या होगा कि चने नरम बनेंगे और अच्छी तरह से फूल जाएंगे। इसके बाद आपने चनों को नहीं उबालना।
वरना देगी पुलाव का टेस्ट नहीं आएगा। और थोड़े से चने आपने इस पुलाव में सख्त रखने हैं। आपने देग का पुलाव खाया होगा तो चने उसमें थोड़े से सख्त होते हैं जो कि काफ़ी फ्लेवरफुल लगते हैं। अब आपने तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें पानी शामिल कर देना है ताकि मसाले नीचे ना लगें और अच्छे से यहाँ पे हमारे चने भी फ्राई हो जाएं। चनों को हमने ओवर कुक भी नहीं करना, ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना, वरना चने हमारे सख्त हो जाएंगे जो कि बिल्कुल भी हमें नहीं चाहिए। अब आपने इसके ऊपर कवर लगा देना है और नीचे आग का फ्लेम थोड़ा सा लो टू मीडियम कर देना है ताकि सारे मसालों का फ्लेवर टेस्ट चनों के अंदर आ जाए। 4 से 5 मिनट हो गए हैं। आप चेक कर सकते हैं कि चने यहाँ पे अच्छे से हमारे फ्राई हो गए हैं, भुन गए हैं, मसाला चनों ने छोड़ दिया है। इससे ज़्यादा आपने चनों को फ्राई नहीं करना और ना ही ज़्यादा आपने इसमें मिर्च मसाले शामिल करने हैं, क्योंकि न्याज के लिए जो लंगर तकसीम किया जाता है ना, वो अमूमन बच्चे खाते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने इतने ही मिर्च मसाले शामिल करने हैं। 6 से 7 सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे। अब इसमें पानी शामिल करूँगा। 1 किलो मेरे पास चावल हैं, बासमती चावल, और तकरीबन 1.5 kg मैंने इसमें पानी शामिल किया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपने जनाब इसमें नमक चेक कर लेना है। अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक इसमें शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने पानी को अच्छे से जोश दिलाना है, उबालना है। ठंडे पानी में आपने चावलों को कभी भी शामिल नहीं करना। चलें जी, माशाल्लाह पानी अच्छे से यहाँ पे उबल गया है। आप चेक कर सकते हैं कि पानी को आपने अच्छे से उबालना है। एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि मसाले पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसमें चावल शामिल करेंगे। 1 किलो 1 kg कच्ची बासमती का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपने घर में जो भी चावल इस्तेमाल करती हैं उसी हिसाब से आपने इसको पकाना है। चावल शामिल करने के बाद आपने एक दफ़ा अच्छे से चावलों को ऐसे मिक्स करना है, लेकिन नरम हाथों के साथ, क्योंकि चावल हमने 20 मिनट पहले भिगो के रख दिए थे। चावल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नरम हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा था तो तकरीबन 1 टीस्पून भर के मैंने नमक और इसमें शामिल कर दिया है। अब नीचे आग का फ्लेम आपने लो टू मीडियम कर देना है और लो टू मीडियम फ्लेम करके आपने चावलों को पकाना है। इसके ऊपर फिर से ढक्कन लगा देंगे और तकरीबन यहाँ पे लगेंगे 15 से 18 मिनट। चलिए जी, 15 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हैं कि पानी में ऐसे बबल आने शुरू हो गए हैं। चावलों ने अच्छे से यहाँ पे पानी को पी लिया है। एक दफ़ा हम चावलों को मिक्स कर लेते हैं कि ताकि चने, मसाले और चावल का जायका इक्वल हो जाए। जब ऐसे बबल बनना शुरू हो जाए ना, तब आपने इसको दम लगाना है। आप चेक कर सकते हैं ना इसमें पानी ज़्यादा है ना कम है। दम लगाने की निशानी यही होती है कि ऐसे जब पानी में बबल्स आना शुरू हो जाए ना, तब आपने चावलों को, बिरयानी को, जिस चीज़ को भी दम लगाना हो ना, आपने दम लगा देना है। इससे चावल अच्छे बनेंगे और खिले खिले बनेंगे। चलिए जी, अब मैं इसको दम लगाने लगा हूँ। इसके नीचे मैंने तवा रख दिया है ताकि हमारा पुलाव नीचे ना लगे। इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और चना पुलाव को हम दम लगाएंगे तकरीबन यहाँ पे 12 से 15 मिनट। चलें जी, यहाँ पे पुलाव को दम लगाए हुए तकरीबन 13 से 14 मिनट हो चुके हैं। कवर हटा देते हैं। फ्लेम नीचे से मैंने ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पे हम गलती क्या करते हैं कि दम खोलने के फौरन से बाद इसमें चम्मच चलाना शुरू कर देते हैं। नहीं भाई, बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं करना। कवर हटाने के बाद आपने 2 मिनट तक चावलों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, चम्मच नहीं हिलाना। तो ज़बरदस्त पुलाव बनके तैयार है। 2 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। चलिए जी, 2 मिनट के बाद चावलों को ऐसे आपने हल्के से हिलाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें माशाल्लाह। ऐसे चम्मच भर के आपने चावलों को प्लेट के अंदर शामिल कर देना है। इस तरीके से चावल एक एक दाने में आपको जायका मिलेगा। चेक करें माशाल्लाह, खिले खिले चावल हैं, ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह, देग वाली खुशबू आ रही है। आपने देखा कितनी आसानी के साथ घर में हमने बिल्कुल देगी पुलाव तैयार कर लिया है। इस तरीके से बनाएं, न्याज के लिए बनाएं, फैमिली के लिए बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं। आपको ये बहुत पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।